हेलो एवरीवन। अब तक हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2008 के पेपर के 110 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 111, जो कि क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। एक पार्टिकल स्टार्ट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन से, उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, वो ए है, और टोटल एनर्जी कितनी है उसकी, ई है। एट वन इंस्टेंट, एक टाइम पर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3E/4। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 3E/4 हो जाती है। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट दिस इंस्टेंट इज, उस टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 111 नंबर क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि एनर्जी क्या होगी, 1/2 m⍵² a²। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये टोटल एनर्जी है 1/2 m⍵² a² माइनस y²। तो 1/2 m⍵² a² कॉमन, 1 माइनस में y²/a²। तो वैल्यू कितनी है काइनेटिक एनर्जी की, 3E/4। तो ये क्या है, ये वैल्यू है टोटल एनर्जी की ई, 1 माइनस में y²/a²। तो y²/a² की वैल्यू सॉल्व करी, 1 माइनस 3/4, तो 1/4, y/a की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू क्या होगी, a/2। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 112 है, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 45%, वट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। लेंथ इंक्रीज कर गई है 45%, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है उसके टाइम पीरियड के अंदर। 112 है, टी क्या है, 2π√L/g। लेंथ इंक्रीज कर गई थी, तो यहाँ पर देखो T1 है 2π√L/g, T2 क्या है, 2π जो इंक्रीज करने के बाद लेंथ हो गई 1.454/g। T2/T1 जब रेशियो लिया तो क्या आया, 1.45 y/g है, सॉरी ये y/g है, तो यहाँ पर कितना है, वो 1.45 y/g। तो T2/T1 इज 1.45, जो कि रूट जब इसका लिया तो 1.2। तो T2/T1 माइनस के 1.2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा T/T इज इक्वल टू 0.2% इंटू 100%, यानी कि 20%। तो ये आ जाएगा हमारा 20%। अब हम करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt, द एम्पलीट्यूड विल बी। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, y क्या है, 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt, तो एम्पलीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा उसका रूट, तो आ गया 5। अब हम करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। 114 क्या है, एक पार्टिकल विद मास 200 ग्राम, पार्टिकल जिसका मास कितना है, 200 ग्राम है, एग्जीक्यूट वो क्या एग्जीक्यूट करता है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट वो है 80 न्यूटन पर मीटर। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो जो 200 kg का वेट था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग का, फोर्स कांस्टेंट k इक्वल टू 800 का, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो, t इक्वल टू 2π√m/k, 2π की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू, तो पुट करेंगे 6.28 इंटू 1/√400, तो t की वैल्यू क्या है, 6.28/20, 0.314 सेकेंड।
अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल की जो परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो इतनी है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, 3 सेंटीमीटर पर है वो फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इट्स टाइम पीरियड इज, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इट्स टाइम पीरियड इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इतनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। 3 सेंटीमीटर पर उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी फिर √a/y। ए की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू पुट करो √12/3। तो क्या आ जाएगा √4 जो कि क्या है 2। तो 2π/t की वैल्यू क्या है 2। दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या है फिर 2π/2। तो 3.14 सेकेंड। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 3.14 सेकेंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन 116 नंबर का क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। 116 क्या कहता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। The potential energy of a particle executing simple harmonic motion is 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पर 3 सेंटीमीटर पर। इट्स टाइम पीरियड इज फ्रॉम ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वो कितना होगा हाफ m ओमेगा स्क्वेयर x स्क्वेयर। तो देखो एक्सेलरेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वेयर x स्क्वेयर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वेयर x स्क्वेयर। अब है 117 क्वेश्चन, ए रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 760 किलो हर्ट्ज। रेडियो स्टेशन है ब्रॉडकास्ट करता है कितने पर 760 किलो हर्ट्ज पर। तो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द स्टेशन, उस स्टेशन की वेवलेंथ क्या होगी। तो अब हम देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन को। तो 117 नंबर देखो, वी वेलोसिटी जो है 760 किलो, वी फ्रीक्वेंसी क्या है 760 किलो हर्ट्ज है। 7.6 इंटू 10⁵ किलो को हटा दिया 7.6 इंटू 10⁵ हर्ट्ज है। और लैम्डा क्या होता है c/न्यू। तो c3 इंटू 10⁸ v इज इक्वल टू 7.6 इंटू 10⁵ जो कि क्या है 395 मीटर आ जाएगी अब लैम्डा की वैल्यू। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन है 118वां क्वेश्चन जो कि क्या है, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट 35 डिग्री सेल्सियस। वेलोसिटी निकालनी है 35 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब हम देखते हैं वी टी इज इक्वल टू V0 1 प्लस में अल्फ़ा। देखो यहाँ पर वी टी क्या होगा V0 1 प्लस में टी बाय में 546। वी टी क्या है V0 1 प्लस में टी बाय 546 352.2 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 119। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन रेजोनेंस कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेंस आर obtained at depth 22.7 सेंटीमीटर and 70.2 centimeter. This third resonance will be obtained at a depth of, in a resonance column first and second resonance are obtained at depth इतनी, third resonance will be obtained at a depth of। तो अब हम देखो थर्ड रेजोनेंस की
डेप्थ निकालेंगे कि कितने डेप्थ पर वो थर्ड रेजोनेंस मिलेगी। तो L2 माइनस के L1 इज इक्वल टू L3 माइनस के L2। तो L2 माइनस के L1 L3 माइनस के L2 तो उससे क्या हो गया, L3 इज इक्वल टू L2 माइनस में L1 2 इंटू 70 2 इज माइनस 22.7 तो 140.4 माइनस 22.7 इज इक्वल टू 117.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 120 जो कि क्या है, 2 ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गन पाइप 5 बीट पर सेकंड की बीट से प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकंड एट 10 डिग्री सेल्सियस वेयर द टेम्परेचर rise to at 20 degree Celsius. The number of beats is increased by this. The number of beat is, the number of beat क्या होगी। तो देखो 120 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बीट देखते हैं क्या होगी। 120 नंबर क्वेश्चन, तो 120 क्या है, ड्यू टू इंक्रीज in temperature the velocity of sound also increase. In temperature the velocity of sound also increase and number of beats per second also increase. Number of beat per second also increase. बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।